मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। क्या आपके कार्यों में कोई बाधा आ रही है या आप कर्जे से परेशान हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगी जो आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो हम भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए हम चलते हैं तुलसी माता के पास। देखिए, तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मिट्टी, तुलसी के पत्ते सभी विलक्षण गुणों से युक्त हैं। हम सभी सनातन धर्म के लोगों के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है, जो हमारे आंगन की शोभा को बढ़ाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, कहते हैं कि वहां पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और उस घर में लक्ष्मी का वास भी होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहती है, क्योंकि ये विष्णु प्रिया हैं। ये भी कहा जाता है कि तुलसी माता की जड़ में शालिग्राम जी का भी निवास है। ये भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां यमराज का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो तुलसी पौधे की इतनी महिमा है कि उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। ये हमें औषधि के रूप में भी अच्छा फल देती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी करती है। जो माता तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, उनकी आरती करता है, तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह भी उनके अनुकूल रहता है। तो इस तरह से हमने तुलसी माता का पूजन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश तुलसी माता सूख जाती हैं। तो जो उनकी सूखी हुई लकड़ी है या उनका सूखा हुआ पौधा है, हमें उनको नहीं फेंकना है, उनका विसर्जन नहीं करना है। उनकी लकड़ियों को अच्छे से आप सुखाइएगा और कार्तिक मास में मैं आपको उससे एक चमत्कारी दीपक बनाना सिखा रही हूँ कि आप किस तरह से कार्तिक मास में ऐसा दीपक को बनाएंगे और भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। तो देखिए, जो सूखी लकड़ियां हैं तुलसी माता की, आप ऐसी 7 छोटी छोटी लकड़ियों का एक बंडल बना लेंगे या 2 लकड़ियां ले लीजिएगा। उसको आप उसके ऊपर कच्चा सूत या पीला धागा लपेटिएगा या रुई भी लपेट सकते हैं। एक कटोरे में शुद्ध घी लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिएगा, कपूर का चूरा डालिएगा और उस बंडल को इस घी के कटोरे में जो घी है उसमें डुबो करके निकाल लीजिएगा। इन सब सामग्रियों को लेकर आप भगवान विष्णु के मंदिर जाइएगा और भगवान विष्णु के समक्ष दिए को प्रज्वलित करिएगा। देखिए, आपने दिया रखा, उसमें ये जो हमने बंडल बनाया तुलसी वाला वो रखा और घी डाला और भगवान विष्णु के सामने जलाया। उनसे अपनी कामना को बोलना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इस तरह से आप ये दीपक जलाएंगे। देखिए, ये उपाय आपको देखने और सुनने में सरल लग रहा होगा, लेकिन जब ये आप पूरे कार्तिक में करेंगे तो आपको इसका चमत्कार देखने को अवश्य प्राप्त होगा। कहते हैं कि जो भी कोई इस तरह का दीपक भगवान विष्णु के समक्ष जला देता है, उसको असंख्य करोड़ों लाखों दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी उनके घर में हमेशा विद्यमान रहती हैं। सुख समृद्धि आती है, उनके घर में कभी दरिद्रता का निवास नहीं रहता। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो चुका है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो जो कुछ शुभ तिथियां होती हैं, भगवान विष्णु को जो समर्पित तिथियां होती हैं, जैसे गुरुवार है, एकादशी है या और भी कोई जो शुभ तिथि में आप इनको जला सकें, पूर्णमासी है, आप उन तिथियों में इस दीपक को जलाइएगा। यदि आप इस तरह का कोई दीपक जलाते हैं, उपाय करते हैं और आपको लाभ मिलता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो चलिए, मेरे साथ आप आगे आने वाली वीडियो में बने रहिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। Om Namah Shivaya.